नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके उसी डीए की, यानी कि डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ डीए डीआर, जो कि आपको मिलना था लेकिन वो तय वक्त से काफी ज्यादा हो चुका है और अब तक नहीं मिला है। खासकर अब बेचैनी कर्मचारियों की और बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने ये खबर फैलाई थी, तमाम यूट्यूब चैनलों ने और अब समाचार माध्यम में खबर फैलाई थी कि ये जो बैठक होगी, अगली जो बैठक होने वाली है कैबिनेट की, उसमें डीए डीआर का ऐलान हो जाएगा, है ना, यही था ना। लेकिन वो भी बैठक कल हो गई, जिसमें कि डीए के बारे में, डीए डीआर के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। तो इसके बाद से कर्मचारी जो है मतलब खासे बेचैन हैं कि आखिर क्या है, क्या पीएम मोदी ने जो संसद में संदेश दिया था क्या वो सही हो जाएगा, क्या वो 18 महीने का जो डीए था जो अब तक नहीं मिला है कोविड के दौर का, क्या वो उसी तरह से ये वाला भी डीए चला जाएगा। तो इस चीज को लेकर जो है कर्मचारियों में काफी बेचैनी, मतलब इस चीज पर खूब चर्चा। और यहाँ पे आप सरकारी ऑफिस में जो लंच के टाइम में जो है लोग इस बात पर काफी चर्चा करते दिखे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर उस पर क्या अपडेट है, कि अब क्या सीन है। मान लीजिए ठीक है, अभी तक नहीं हुआ, अब क्या है। इसलिए शुरू से कहता हूं साथियों, तो आप बताइए, क्या आपको सबने नहीं बताया कि जो एक कैबिनेट की बैठक होने वाली है, अगली ही कैबिनेट बैठक में जो होगी और उसी दिन जो डीए डीआर का ऐलान हो जाएगा। और सबने, आप देखिए, सरकार को खुश करने के लिए क्या कहानियां भी बनाई। तमाम बहुत नेता लोग भी थे जो यूट्यूब चैनल पे बैठ के बोल रहे थे कि जो है ऐसे हो जाएगा, क्योंकि 7वां वेतन आयोग खत्म हो गया है, इसलिए जो है सारा कैलकुलेशन हो रहा है, फिर से वो डीए को जो मर्ज कर दिया जाए, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कहाँ गया सब कुछ? भगवान करे सब बढ़िया हो जाए, लेकिन कहाँ गया? तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं साथियों कि आप अंगवानी के साथ जुड़े रहें, अंगवानी को सपोर्ट करें, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए दिल से सोचता है साथियों, दिल से सोचता है। और आपके लिए सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वीडियो नहीं बनाता, जो खबर सच है, कंफर्म है, ऑथेंटिक है, वही खबर आपको देता है, ताकि हमारे कर्मचारी को ये रहे कि भाई अंगवानी पे सुन लिया मतलब सुन लिया, वहां से कोई गलत होने का कोई चांस नहीं है। तो चलिए अब हम आते, इसलिए इसलिए मैं आपको कहूंगा कि अगर जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और करवाइए भी। सब्सक्राइब करना करवाना बिल्कुल फ्री, उसमें आपके पॉकेट से एक पैसा नहीं जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और करवाइए, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और आपके मुद्दे को हम आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों, डीए के बारे में जो बता रहे हैं, डीए में अब क्या है, अब क्या होगा। अब आप देखिए, ये मतलब एक सामान्य घटना नहीं है। ऐसा कहते हैं कि पहली मतलब जो है पिछले साल भी हुआ था, लेकिन इतना लेट नहीं हुआ जो कि इस बार हो गया, पिछली बार भी। तो साथियों, इस पर जो चर्चा है वो चर्चा ऐसे ही नहीं है, चर्चा का आधार है, ठोस आधार है। क्योंकि अब तक आप समझिए, आज जब ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, 9 अप्रैल है, 9 अप्रैल तक डीए का ऐलान न होना ये कोई सामान्य घटना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि ठीक है हो गया। तो क्या है ये, मतलब पिछले साल भी हुआ था ऐसा, लेकिन इतना पिछले साल भी इतना लेट नहीं हुआ था। पिछले साल 28 मार्च को घोषणा हो गई थी कि आपका डीए डीआर ये होगा। उसका जो फॉर्मली जो ऑर्डर निकलता है वो अप्रैल के पहले वीक में निकल गया था। लेकिन ये अब क्या हो गया, आप देखिए अप्रैल 9 हो गया। जब मैंने आपको बताया कि अप्रैल 9 को अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है। तो आखिर ये क्या है, आखिर क्यों नहीं हुआ है अब तक? ये यही सवाल है जो देश भर के कर्मचारियों के दिमाग में दौड़ रहा है। पेंशनर्स तो वो तो ऐसे ही परेशान है कि हमारा पेंशन जो है ये चला गया, उसमें अब डीआर डीआर क्या हो, तो वो पेंशन के उसमें लगे हुए हैं। लेकिन बात यह है कि आखिर ये लेट क्यों हुआ और अब क्या स्थिति है डीआर की। तो देखिए साथियों, कल मतलब जो सारी उम्मीदें थी देश भर के कर्मचारियों को, वो उम्मीद थी कि जो बुधवार को, यानी कि बीते कल, यानी कि 8 अप्रैल को जो कैबिनेट की बैठक हुई भी,
उसमें जो है डीए का ऐलान हो जाता है। तो अब क्या है कि क्या डीए का चर्चा भी हुआ उस बैठक में? तो जो जो जानकारी निकल कर आई है, जो 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 सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि डीए डीआर का कोई चर्चा नहीं हुआ। इसके बारे में कोई तो चर्चा ही नहीं हुआ, तो फिर आप समझ लीजिए उसका आने का कोई चांस। हालांकि सरकार ने मतलब आप वो कहते हैं ना कि भाई अब अगर कोई इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, थोड़ी दिक्कत है, जो भी चल रहा है वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के कारण, तो उसमें आप कोई भारी भरकम प्रोजेक्ट का भी तो ऐलान नहीं करते अगर उस तरह की दिक्कत है तो। लेकिन कल सरकार ने जो है एक 1.74 लाख करोड़ की परियोजनाओं को जो है सैंक्शन दिया है। इसका मतलब है कि पैसे वाली कोई बात नहीं कि इसको मतलब क्यों रोका गया, क्या हुआ। तो ये इससे ये लगता है कि अगर ऐसा होता तो फिर वो इतनी भारी भरकम प्रोजेक्ट को भी लॉन्च नहीं किया जाता, मतलब कैबिनेट की सहमति नहीं मिलती अगर वो होता कि भाई पैसे का दिक्कत अभी कुछ है। तो अब सवाल है कि आखिर क्या है, क्यों सरकार देरी कर रही? क्योंकि अमूमन हर बार जो आपका देखिए सिस्टम भी इसका यही है कि साल में 2 बार आपका डीए डीआर ऐलान होता है। एक बार आपका जो दशहरा दिवाली है, अमूमन दिवाली के समय आपका जो छः महीने पे, यानी कि जो साल का जो अंतिम छमाही है उसका जो है दीपावली के समय में डीए इसका ऐलान हो जाता है। और जो पहला भाग है साल का, यानी पहला 6 महीना जो उसमें जो होली के समय, क्योंकि होली मार्च में पड़ता है और उस समय हो जाता है। तो इस बार होली भी बीत गया, होली बीते हुए रामनवमी भी बीत गया और अभी तक जो है इसका ऐलान नहीं हुआ है। तब लोगों में चिंता है कि कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संसद में जो जवाब दिया था उसमें जो उन्होंने कहा था कि ये स्थिति जो है कोविड जिसमें जिस तरह हम लोगों ने मिलकर एक साथ जो चुनौती का सामना किया था, वैसी ही जरूरत है अभी फिर से जो है एक साथ जो है इस चुनौती की सामना करने का। तो आखिर क्या ये चुनौती डीए की चुनौती है या क्या चुनौती है, इन सब चीजों को लेकर जो है अब लोगों में, खासकर कल तक तो लोगों में उम्मीद था कि चलो हो सकता है आज कैबिनेट की बैठक में ऐलान हो जाए, कैबिनेट ने में इसका आ जाए, चूंकि सब लोगों ने बता रखा था, माहौल बना रखा था, हवा बना हुआ था कि भाई आ जाएगा आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ वो आप सब ने देखा, नहीं आया। तो अब है कि अब क्या मतलब क्या दिक्कत है। अब जहाँ तक पैसे वाली बात है तो पैसे में भी अब ये लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये कुछ ना कुछ तो बात है, क्योंकि पैसे वाली बात, पैसे में तो अगर पैसे की दिक्कत होती तो सरकार को तो ये एक 1.74 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट का कैबिनेट में चर्चा नहीं था, उसको मुहर ही नहीं लगता है अगर पैसा नहीं तो। यानी कि पैसे की भी समस्या नहीं, ताकि क्या बात है। तो इस पर लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। तो इस पर अब ये कह रहे हैं कि शायद जिस तरह से 8वें वेतन आयोग में टिपिकली जो है, और उसको कह रहे हैं कि वो बीजेपी के पक्ष में गया, जैसे कैसे दिल्ली के चुनाव के समय जो 8वें वेतन आयोग के ऐलान का मतलब गठन का ऐलान किया है ना, तो फायदा मिला उसमें वेतन आयोग का, उसमें तो आपको जो है इनकम टैक्स में भी रिलीफ दे दिया गया। फिर भी अब होने लगा कि भाई अब ये ऐलान तो हो गया, ऐलान तो हो गया, अब इसका गठन कब होगा, फॉर्मली गठन कब होगा, नोटिफिकेशन कब जारी होगा, उसके लिए आपने देखा इतना लंबा वक्त लगा, करीबन 9 महीने लग गया, और तब जाके जो 10 महीने लग गए करीबन, तब जाकर जो है बिहार के चुनाव के समय जो है उसका ऐलान हुआ। तो आप ये देख रहे हैं कि ये इस तरह की स्थिति है। तो फिर आखिर क्या है, तब है कि अब ये क्यों नहीं है। तो क्या अब ये, चूंकि बंगाल का क्रूशियल चुनाव है बीजेपी के लिए, बीजेपी हर हाल में बंगाल जीतना चाह रही है। आप देख ही रहे हैं जिस तरह का राजनीतिक माहौल है बंगाल को लेकर। तो बंगाल बीजेपी के इस बार क्रूशियल, तो बंगाल में जो जो इस बार 2 फेज में चुनाव है, तो वो चुनाव होना है 23 अप्रैल को पहला फेज का। तो क्या इस बार भी वो 8वां वेतन आयोग वाला फार्मूला लागू करेगी सरकार की, जो है जब 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 दिल्ली चुनाव में जो है उसका हुआ था, गठन का ऐलान हुआ था, और फिर जो है बिहार चुनाव के समय नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो क्या अब ये जो डीए जो आना था वो जो अब तक नहीं आया, क्या वो अब जो पहला फेज का चुनाव है आपका 23 अप्रैल को, क्या उसके पहले होगा? तो इसको लेकर अब जो है लोगों ने मतलब चर्चा ये कर रही कि हो सकता है शायद ये हो। तो चलिए अब हम भी उम्मीद ही लगा सकते हैं कि शायद ये हो, तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो देखिए क्या होता है।
और ये जो वीकली बैठक होती है बुधवार को होती है, आप मान लीजिए 8 को, तो आज यानी 16, तो देखिए 16 को हो जाए या उसके पहले होता है क्या होता है, तो जो भी होगा हम आपको अपडेट तो करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।